Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about adverb and its types. So without any delay, let's get started. Student, आज हम लोग adverb को डिस्कस करने वाले हैं और उनके टाइप्स को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Adverb. An adverb is a word which describe or modifies the verb, adjective, other adverb, preposition or the whole sentence. It means क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अथवा संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताता है या उनका वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक स्लोली। इस सेंटेंस में ही जो कि सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, वॉक यहाँ वर्ब है और स्लोली यहाँ एडवर्ब है। और स्लोली जो कि वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए स्लोली यहाँ एडवर्ब है। नेक्स्ट, सिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सिया एक बहुत सुंदर लड़की है। इस सेंटेंस में सिया नाउन है, वेरी जो कि यहाँ एडवर्ब है, ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है और गर्ल जो कि नाउन है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ एडजेक्टिव गर्ल की विशेषता बता रहा है और ब्यूटीफुल वर्ड को यहाँ बता रहा है कि वह कितनी सुंदर है। इट मीन्स वेरी वर्ड का यहाँ यूज एडवर्ब में हुआ है, क्योंकि वेरी यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए वेरी यहाँ एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी स्पीक्स वेरी क्लियरली। इट मीन्स वह बहुत स्पष्ट बोलती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लियरली एडवर्ब का यूज वर्ब के लिए किया गया है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है कि वह स्पष्ट बोलती है। तो यहाँ पर वेरी और क्लियरली दोनों ही एडवर्ब है। इससे ये पता चलता है कि एडवर्ब वर्ब के साथ साथ दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई रूफ। वे मेरी छत के ठीक नीचे रहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि अंडर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से ठीक पहले एग्जैक्टली एडवर्ब का यूज हुआ है। ये एग्जैक्टली एडवर्ब यहाँ पर प्रीपोजिशन अंडर को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आइए एडवर्ब के टाइप्स को समझते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो ये एडवर्ब के 10 प्रकार हैं। आइए वन बाय वन सबको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं adverb of manner. Adverb of manner. This type of adverb tells us in what manner the action takes place and answer the question how or in what manner. इस तरह के adverb कार्य करने के तरीके के विषय में बताते हैं और कैसे और क्या इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लोली, बैडली, क्लियरली, क्वाइटली, वेल, फास्ट एक्सेट्रा। ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल्स हैं। आइए वन बाय वन इसके एग्जाम्पल से समझते हैं।
ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है चलने का, और स्लोली वर्ड यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि कार्य के तरीके को मॉडिफाई कर रहा है कि वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चलता है। क्योंकि इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है, और स्लोली जो कि यहाँ एडवर्ब है और वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही स्पीक्स क्लियरली। इस सेंटेंस में ही जो कि सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, स्पीक्स यहाँ वर्ब है एंड क्लियरली यहाँ एडवर्ब है, और इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है बोलने का, और क्लियरली वर्ड यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि कार्य के तरीके को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे बोल रहा है, तो वो स्पष्ट बोलता है। इसी तरह क्लियरली वर्ड यहाँ एडवर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place. This type of adverb tells us the place of an action and answer the question where. It means इस तरह के adverb कार्य के स्थान के विषय में बताते हैं। For example, there, here, in, out, above, below, far, behind, etc. आइए एग्जाम्पल की हेल्प से बेहतर समझते हैं। कम इन, अंदर आइए। इस सेंटेंस में कम जो कि वर्ब है और इन यहाँ एडवर्ब है, और यहाँ पर प्लेस के विषय में बता रहा है कि अंदर आ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कम्स हेयर। इस सेंटेंस में ही जो कि सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, कम्स यहाँ वर्ब है और हेयर यहाँ एडवर्ब है, जो कि प्लेस के विषय में बता रहा है, इसीलिए हेयर यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। इट मीन्स इस तरह के एडवर्ब हमें एक्शन के टाइम के विषय में बताते हैं और व्हेन क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, एक्सेट्रा। ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल्स हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। ही केम लेट, वह देर से आया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है जो कि प्रोनाउन भी है, केम यहाँ वर्ब है एंड लेट यहाँ एडवर्ब है, और ये हमें टाइम के विषय में बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है कॉल हिम अर्ली, उन्हें जल्दी बुलाइए। इस सेंटेंस में कॉल यहाँ वर्ब है, हिम जो कि प्रोनाउन है, और अर्ली जो यहाँ एक एडवर्ब है, और ये टाइम के विषय में बता रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। इट मीन्स इस प्रकार के एडवर्ब कार्य की संख्या के विषय में बताते हैं और हाउ ऑफन जैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल once, twice, thrice, often, seldom, always, sometimes, etc. ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल्स हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। I read this book twice. मैंने यह पुस्तक 2 बार पढ़ी है। इस सेंटेंस में I जो कि सब्जेक्ट है, read जो कि यहाँ वर्ब है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है, और ट्वाइस यहाँ एडवर्ब है, जो हमें संख्या के विषय में बता रहा है कि मैंने यह पुस्तक कितनी बार पढ़ी है, तो 2 बार पढ़ी है, इसीलिए ये एक
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव टोल्ड यू वंस। मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, टोल्ड यहाँ वर्ब है एंड वंस यहाँ एडवर्ब है। और वंस एडवर्ब यहाँ ये बताने के लिए यूज हो रहा है, टोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ, इसीलिए वंस यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्रीज ऑफ क्वालिटी, अ स्टेट, condition, relation and answer the question how much, in what degree or to what extent. It means इस तरह के एडवर्ब हमें मात्रा और परिमाण के विषय में बताते हैं और how much, in what degree इन तरह के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल very, little, quite, enough, too, मच, ऑलमोस्ट एक्सेट्रा। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। शी इज़ टू लेजी। इस सेंटेंस में शी जो कि सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, टू यहाँ एक एडवर्ब है और लेजी जो कि एडजेक्टिव है। वह बहुत आलसी है। यहाँ पर टू का यूज एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हुआ है और हम देख सकते हैं कि टू यहाँ उसकी मात्रा को उसकी डिग्री के विषय में बता रहा है कि वह कितना आलसी है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आता है। टू एडवर्ब यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी क्लेवर। वह बहुत चालाक है। इस सेंटेंस में ही जो कि सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, वेरी एडवर्ब है और क्लेवर यहाँ एक एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हुआ है, इसलिए वेरी हमें यह बता रहा है कि वह कितना चालाक है, वो बहुत चालाक है, इसीलिए वेरी वर्ड यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। इस तरह के एडवर्ब हमें कार्य के कारण और उसके विषय के बारे में बताते हैं और व्हाई जैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयरफॉर, हैंस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से देखते हैं ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। तो इस सेंटेंस में देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीजन है और वाई जैसे क्वेश्चन का आंसर भी कर रहा है। नेक्स्ट ही इज हैंस अनेबल टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज हैंस अनेबल टू गो। वह इसीलिए जाने में असमर्थ है। इस सेंटेंस में हैंस एक एडवर्ब है और यहाँ पर रीजन बता रहा है कि वो जाने में असमर्थ है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। Adverb of affirmation is an adverb which confirms the action, and adverb of negation is an adverb which denies the action in the sentence. It means adverb of affirmation वह adverb है जो कार्य के होने के विषय में बताता है और adverb of negation वह adverb है जो कार्य के ना होने के विषय में बताते हैं। आइए कुछ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड का यूज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के अंतर्गत किया जाता है और एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत नो, नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है।
Yes, he went there. हाँ, वह वहाँ गया। इस सेंटेंस में yes एक एडवर्ब है जो यहाँ पर एक्शन को कंफर्म कर रहा है कि हाँ वह गया है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। He will never go there. वह वहाँ कभी नहीं जाएगा। इस सेंटेंस में नेवर एक्शन के ना होने के बारे में बता रहा है कि वो वहाँ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स and separated by a semicolon but not by a comma. Adverb of conjunction दो clauses को, दो phrases को या दो words को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है और उन clauses और phrases को सेपरेट करने के लिए semicolon का यूज किया जाता है, कॉमा का यूज नहीं किया जाता। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। Also, likewise, otherwise, indeed, still, etc. ये एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आइए इसे सेंटेंस की हेल्प से बेहतर समझते हैं। It was raining, therefore I changed my plans. बारिश हो रही थी इसलिए मैंने अपने सारे प्लान बदल दिए। इस सेंटेंस में टू क्लॉजेज हैं और इन्हें सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया गया है, इसलिए देयरफॉर यहाँ एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इट मीन्स इंटेरोगेटिव का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल when, where, why, how many, how much, ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडवर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। When will you go to a school? तुम अपने स्कूल कब जाओगे? इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि when का यूज टाइम पूछने के लिए किया गया है कि तुम स्कूल कब जाओगे, इसीलिए when यहाँ इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस सेंटेंस में वेयर जो कि एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है और यहाँ पर इसका यूज स्थान को पूछने के लिए किया गया है कि आप कहाँ रहते हो। नेक्स्ट रिलेटिव एडवर्ब। Relative adverb are used to join sentence or clauses. These adverbs are when, where and why. Relative adverb का प्रयोग वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसके लिए when, where, why इस तरह के इंटेरोगेटिव वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। I know the time when he will come. मैं जानता हूँ वह कब आएगा। इस सेंटेंस में टू क्लॉजेज हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि इन क्लॉजेज को जोड़ने के लिए when इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज किया गया है जो कि एक कंजंक्शन के रूप में है और इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब है। when यहाँ एक रिलेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट है I know the place where he was born. मैं जानता हूँ कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ भी टू क्लॉजेज हैं। वेयर जो कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, यहाँ पर वेयर एक कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है और इसलिए ये एक रिलेटिव एडवर्ब है। तो स्टूडेंट ये थे एडवर्ब एंड इट्स टाइप। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। I will coming back again with a new video lecture. If you have any doubt then you can ask in the comment section. If you like this video, please like, share and subscribe this video. Thanks for watching.